जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने अपनी दोबारा से जॉब्स अनाउंस कर दी हैं, जिसमें साइंटिफिक और क्लरिकल स्टाफ दोनों ही इसने अनाउंस किया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जिसकी एक वैकेंसी है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है ये हो बीएससी इंजीनियरिंग में है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पीईसी से होनी चाहिए। आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और थर्ड डिवीज़न जो है वो कोई भी नहीं होनी चाहिए एकेडमिक करियर में, या ग्रेड डी। इसके बाद आपका जो है बेसिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए डिज़ाइन करने में, बिल्ड रोड वर्क्स और इंजीनियरिंग कॉस्ट एस्टिमेट जो होते हैं, और पेपरा और पीईसी के जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज इसकी 30 ईयर्स है। इसके बाद लाइब्रेरियन है SPS 8 का। इसकी जो टोटल दो वैकेंसीज हैं, एक पीआरसी में और एक एसएआरसी में। मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज MLIS कहते हैं, और या इसकी जो है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसकी भी जो आपकी एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। प्रोफिशेंसी होनी चाहिए इसकी कंप्यूटर यूज़ में, डेटाबेस MS ऑफिस में। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ की जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो साइंटिफिक ऑफिसर SPS 8 की है। ऊपर भी SPS 8 ही चल रहा है, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर का अदारा है यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की सबसे ज़्यादा मांग होती है। यहाँ पे जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर SPS 8 की 80 वैकेंसीज जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं, जिसमें से 13 PRC की हैं हेडक्वार्टर्स की, 40 NARC, फिर 3 जो है वो राइस काला शकाकू, 10 सार्क, 5 बारडेक की हैं, 2 MARC जगलोट की हैं, अजरिक DA खान की 5 हैं, और मानसेरा की जो हैं वो 2 हैं। इसके बाद जो आपकी मुख्तलिफ आगे इसकी स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में दिखाऊंगा। अगर इसमें मांगा हुआ क्या है, MSc आपकी मांगी हुई है, जो MSc ऑनर्स है, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वो मांगा हुआ है 3 CGPA के साथ। और आपकी जो हाईएस्ट हो वो MSc हो, और कोई भी आपकी जो थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए एकेडमिक करियर में। आपकी जो है बेसिक डिग्री जो होनी चाहिए एनिमल साइंसेज की अगर बात करें तो प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास DBM की है। इसके बाद जो है एक्सपीरियंस जिनका है इमर्जिंग एग्रीकल्चर साइंसेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में, उनको प्रेफर किया जाएगा। और आपके गुड रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो इसमें 35 ईयर्स है। ऊपर की दो वैकेंसीज जो है उसमें 30 ईयर्स है, इसमें 35 ईयर्स है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स SPS 8 का है, एक वैकेंसी है NARC की है, और इसकी जो है ग्रेजुएट विद एक्स आर्मी ऑफिसर, प्रेफरेबली जो है इंटेलिजेंस कोर्सेज होने चाहिए। 7 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी वर्क इन सुपरवाइजरी कैपेसिटीज गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में। टेक्निकल ऑफिसर SPS 8 का चाहिए इनको, और उसकी 3 वैकेंसीज हैं, एक PRC, एक NARC और एक राइस काला शकाकू। और BSc इंजीनियरिंग मैकेनिकल फैब्रिकेशन वर्कशॉप, डिज़ाइन एंड रेलिवेंट टेस्टिंग लैब, सिविल BTech जो भी है, मांगा गया है HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। और वही बात है, नॉट थर्ड डिवीजन इन होल एकेडमिक कैरियर, और PEC से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर AAO है, इसकी 4 वैकेंसीज हैं, एक अजरिक DA खान में, एक काला शकाकू में, MARC में, और बारडेक में। टोटल 4 वैकेंसीज हैं इसकी। MBA फाइनेंस अकाउंट्स मांगा गया है, ACCA CPA MS MCOM, मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग, ठीक है। और इसमें पिफा से प्रेफरेबली पिफा और सास क्वालिफाइड होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस सिमिलर नेचर का होना चाहिए, गुड एलोकेशन एनालिटिकल स्किल्स और रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, जिसकी बैचलर्स ऑनर्स कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मांगी हुई है, एक वैकेंसीज है, और ये DA खान की वैकेंसी है। इसके बाद 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए प्रोग्रामिंग में, डिज़ाइनिंग में, कोडिंग में, टेस्टिंग में। और वही बात है, नो थर्ड डिवीजन इन होल एकेडमिक कैरियर। इसके बाद अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जो है APO, और एक वैकेंसी है PRC की, और इसमें MA MSc और BA BSc HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और आपकी जो है लीगल स्टोर प्रोक्योरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से जो है आपकी तो होनी चाहिए फेमिलियरिटी, और कोई थर्ड डिवीजन नहीं होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसमें आपका स्टोर और प्रोक्योरमेंट में। 30 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है इसकी। असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर ASO की टोटल 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें से एक PRC की है, 2 NARC की हैं, एक राइस काला शकाकू, एक सार की, और एक बारडे की है। आगे चल के आपको मैं ASO की भी जो ब्रेक डाउन है इसका वैकेंसीज का वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए BSc चाहिए आपको, या DBM चाहिए, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रेलिवेंट डिसिप्लिन में फर्स्ट डिवीजन के साथ,
और आपकी कोई थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए होल एकेडमिक कैरियर में। इसके बाद असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर है SPS 7 का, जिसके 4 वैकेंसीज़ हैं, एक PRC की, 2 NARC की और एक काला शकाकू की। और इसमें BSc इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फैब्रिकेशन वर्कशॉप एंड डिज़ाइन मांगा गया है। HEC से रिकगनाइज 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रेलिवेंट फील्ड में। PEC से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंजीनियर कॉस्ट एस्टिमेट्स की। 30 ईयर्स ऑफ एज इसकी एज लिमिट है। अगर इसके बाद बात की जाए असिस्टेंट की, 2 वैकेंसीज हैं, एक PRC की, एक काला शकाकू की। इसमें MBA, MSc, MA, LLB, BBA ऑनर्स, PPS SPS 7 है इसका। 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए आपको इसमें, और आपको फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए या CGPA 2.5 से ऊपर, और कोई भी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए आपके पूरे एकेडमिक कैरियर में। प्रोफिशेंसी होनी चाहिए कंप्यूटर यूज़ में, MS ऑफिस, इन पेज वेब सर्फिंग की। इसके बाद अगर बात की जाए सीनियर ऑडिटर की, नेक्स्ट वैकेंसी जो सीनियर ऑडिटर की, जिसमें आपके MBA फाइनेंस अकाउंट्स, MCOM, BCOM ऑनर्स, और इसकी 2 वैकेंसीज हैं, एक PRC की और एक मानसेरा की है, जिसमें आपके कोई थर्ड डिवीजन नहीं, 2.5 CGPA होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए लास्ट डिग्री में आपकी, और पिफा सास क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रेफर किया जाएगा। 1 साल का आपका सिमिलर नेचर का एक्सपीरियंस चाहिए, और अकाउंटिंग एंड सॉफ्टवेयर जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसमें आपका टैली ARP आ जाता है, क्विक बुक्स आ जाता है, सैप आ जाता है, इसमें आपका प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। एज लिमिट 30 है। UDC की आपके पास 12 वैकेंसीज हैं, जिसमें 4 PRC की, NARC इस्लामाबाद की 5 हैं, मानसेरा की एक है, SSRI तरनाब की एक है, और काला शकाकू की एक है, जिसके लिए मांगा गया है BA BSc या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपकी सफिशिएंट नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोर प्रोक्योरमेंट जो है उनको प्रेफर किया जाएगा। और 3 हफ्ते का जो बेसिक IT कोर्स होगा, इंक्लूडिंग MS ऑफिस जो NITB की तरफ से होगा, वो आपको देना होगा आफ्टर सिलेक्शन। और इसकी एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स रखी गई है। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन है। ड्राफ्ट्समैन SPS 5 का है, 2 वैकेंसीज हैं, एक PRC की, एक NARC इस्लामाबाद की। 3 साल का DAE आर्किटेक्चर या सिविल में होना चाहिए, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से किसी भी, और आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, जिसको CAD कहते हैं, ऑटो कैड भी कह सकते हैं आप। इज़ रिक्वायर्ड, मस्ट बी कैपेबल सिविल वर्क्स डिज़ाइन और ड्राइंग जो होती है ऑटो कैड के ऊपर, 3D व्यूज़ के ऊपर। मैक्सिमम लिमिट एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है इसकी। इसके बाद LDC लास्ट जो है, लास्ट LDC है, 2 वैकेंसीज, एक PRC की, एक NARC की, जिसके लिए FAFSC, ICOM, ICS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की मांगी गई है, और सफिशिएंट कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपको, गुड राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में। 30 ईयर्स ऑफ एज लिमिट इसकी रखी गई है। और जो इसके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 3 वीक्स की बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करेंगे NITB से। एलोकेशन की जो डिवीजन वाइज मैंने आपको कहा था कि हम एलोकेशन ऑफ पोस्ट में बताऊंगा आपको, वो ये हैं कि टोटल 80 पोस्ट हैं साइंटिफिक ऑफिसर SPS 8 की, जिसमें से जो 5 पोस्ट हैं वो जो है एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की हैं, जिसमें मशीन सिस्टम इंजीनियरिंग है, बायो प्रोसेसिंग है, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है। इसके बाद अगर हम एनिमल साइंस डिवीजन में देखें तो एनिमल साइंसेज इंस्टीट्यूट NARC है, निगाब NARC है, और MARC है गिलगित में। उसके टोटल 15 हैं, जिसमें से 13 NARC की हैं, 14 और एक जो है MARC की है। ये यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं, एनिमल ब्रीडिंग है, एनिमल रिप्रोडक्शन, वेटरनरी, एनिमल न्यूट्रिशन है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, मीट टेक्नोलॉजी है, zoology है, फिशरीज है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, zoology है। ये आप देख लेते हैं, मैं आपको सामने आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूँ। इसके बाद NRD में देखें तो PRC में, जिसमें रेंज मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। टोटल जो इसकी NRD की हैं वो 21 हैं, जो कि NARC के अलावा अगर हम देखें तो इसमें गिलगित में है 3, कोयटा में है 2, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो भावलपुर में है 3, उमरकोट में है 2, डेरा इस्माइल खान में 4 हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? रेंज मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्री इंजीनियरिंग, सॉइल साइंसेज, और इसके बाद और हम देखें तो ये 4 टोटल डिसिप्लिन्स इसमें आ रहे हैं। प्लांट साइंसेज डिवीजन की बात करें तो NARC की 10 हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, PBG है, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी और बॉटनी, ये NARC में है। फिर इसी तरह कराची जो है, सार्क आपका है कराची, वहाँ पे भी यही है।
ठट्ठा अगर आप देख लें, जो स्टेशन है ठट्ठा में, वहाँ पे भी हैं। फिर मानसेरा के जो है वहाँ पे आप देख लें तो वहाँ पे भी 6 हैं। एरिड जोन उमरकोट में 3 हैं। टोटल 30 जो है वो पीएचडी के, सबसे ज़्यादा प्लांट साइंस डिवीजन की इसमें जॉब्स आई हैं इस बार। सोशल साइंस डिवीजन की बात करें तो इसमें एक ही फील्ड आती है जिसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो कि है, जिसमें एआरआई पेशावर है, टंडोजाम है, कोयटा है, इस्लामाबाद की 2 हैं और एक पीआरसी की भी है यहाँ पे। अगर भी बात की जाए डिवीजन वाइज एलोकेशन, जो एएसओ की असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, इसकी टोटल 6 पोस्टें हैं, जिसमें 2 जो हैं वो एनिमल रिप्रोडक्शन वेटरनरी मेडिसिन की है, एक सॉइल साइंस की है, फूड टेक्नोलॉजी की एक है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की एक है, और एक एग्री इकोनॉमिक्स की है। टोटल 6 पोस्टें ही हैं एएसओ की, जो कि इस्लामाबाद की ही हैं। एक एसएसआरआई की जो है वो आपकी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की है। अब इस अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए आपको नीचे cts.org.pk पे चले जाना है, जिस पे एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप्स होंगी और सीटीएस पे अवेलेबल हैं। अब आप देखेंगे कैसे अप्लाई करना है इस पे, और इसके बाद क्या करना है। अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो अपने जो फॉर्म होंगे, ऑनलाइन फॉर्म होंगे, और साथ जो आपकी डिपॉजिट स्लिप्स होंगी वो आपने 15 डेज़ के अंदर अंदर इधर पहुंचा देनी है। कैंडिडेट्स टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 6, सेकंड फ्लोर, यूनाइटेड प्लेजा, 96 ई ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। अब 11/10 आपको जो है ये 11 नवंबर तक की इसकी लास्ट डेट है। इस बार मैं आपको दोबारा कंफर्म कर दूंगा इसको। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी है, तो 25 और हाँ जी 11 नवंबर तक आपने इसको जमा कराना है सीटीएस के ऑफिस तक। अपने क्या क्या जमा कराना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन जो आएंगे, और साथ आपने डिपॉजिट स्लिप जो है वो। तो अब आ जाते हैं हम सीटीएस के पोर्टल पे। आपने आ जाना है सीटीएस के पोर्टल पे, ctsportal.org पे। यहाँ पे आपने आके यहाँ पे अपनी सिलेक्टेड पोस्ट जो भी होगी, आप अभी देखें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस 0 आ रही है। यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं साइंटिफिक ऑफिसर की। यहाँ पे आ गया आपका 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी आ गई। आपने आना है टेस्ट सिटी पे, जो भी आपकी होगी, प्रेफरेबली इस्लामाबाद मंडी कर देता हूँ। कोटा आपने मेरिट सेलेक्ट करना है, सब में मेरिट सेलेक्ट, यहाँ नाम, फादर नेम, यहाँ पे CNIC आ जाएगा। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी अगर है कोई तो कर दें, वरना नहीं। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे येस करेंगे। येस करेंगे तो फिर आपको प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। फिर भी पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, सिटी आ जाएगी और डोमिसाइल आ जाएगा आपका। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपने, क्या क्या अपलोड करना है। CNIC की फ्रंट, CNIC की बैक और पासपोर्ट साइज़। अब ये कंप्रेस करनी पड़ेंगी आपको 500 KB तक। 500 KB से ऊपर की जो फाइल होगी वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी, ये आपने चेक कर लेना है। JPG में अपलोड करनी है या PDF में अपलोड करनी है, आपने 500 KB कंप्रेस करना है। अगर नहीं हो रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसमें मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कैसे कंप्रेस करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे आके स्टार्ट करना है सबसे लेटेस्ट से, जो आपकी लेटेस्ट डिग्री होगी वो आपने वो करना है। अगर आपने बाकी भी ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड मोर एजुकेशन कर सकते हैं, बट आपने लेटेस्ट यहाँ पे ऐड करनी है। डिग्री टाइटल, स्पेशलाइजेशन, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। और यहाँ पे आपने अपनी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट करना है। कोई और ऐड करना है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, बट आपने लेटेस्ट पहले ऐड करनी है। इसके बाद अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन और स्टार्ट डेट, एंड डेट लिखनी है। और ऐड करनी है तो यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस या कोर्सेज़ हैं आपके तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे आके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास वाउचर आ जाएगा। वाउचर आपने ये आ जाएगा एप्लीकेशन वाउचर। एप्लीकेशन चालान आपने डाउनलोड करना है, उसको फिल करके या फिल हुआ हुआ होगा, आपने उसको सबमिट कराना है। डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगी एक, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा वो डाउनलोड करना है आपने, और वो डाउनलोड करके आपने जमा कराना है बैंक में चालान, और फिर उसके साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म को के साथ स्टेपल करके आपने उसको भेज देना है सीटीएस के पोर्टल पे। सीटीएस के जो पता दिया गया एड्रेस ब्लू एरिया का वो मैंने आपको बता दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहाँ पे इसको 15 डेज़ मतलब 10 नवंबर से पहले पहले आप इसको सबमिट कराना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोबेरी। कीप वॉचिंग इन्फोबेरी फॉर मोर वीडियोज़।